हाल ही में नौटंकी मामा ने भोपाल में बहुत ही छोटे क्षेत्र में एयर शो करवा दिया। हाँ जी हाँ, अब मामा जी ठहरे, उनको तो अपने कार्यक्रम करने की एक आदत सी पड़ गई है। कार्यक्रम किया था एयर शो, और इसके मंत्री थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसको ना तो बुलाया गया और ना ही वो आए, और सारी यातायात की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के हवाले था। और किस प्रकार की व्यवस्था थी आप सब जानते हैं। 1 लाख की जनता को बुलाया जाना था और 5 लाख की जनता पहुंच गई थी। हो भी क्यों ना, देशभक्ति की अफीम चटाकर हमारे मामा जी ने सारे लोगों का कार्यक्रम बर्बाद कर दिया। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को स्टेशन की ट्रेन छूट गई, हवाई जहाज से उड़ने वाले यात्रियों के हवाई जहाज छूट गए, और लोग रास्ते में फंस गए। और हमारी भोपाल पुलिस कमिश्नर सिस्टम चलने के बाद अपने आप की पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती थी, लेकिन उसकी सारी पोल खुल के जनता को सब कुछ पता चल गया। नुकसान हुआ नौटंकी मामा का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका तो इजाफा ही हुआ, और नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा। लोगों के लाखों के हजारों के टिकट विमान के और रेलवे के बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी यात्रा तो रद्द हो गई, क्योंकि वो तो पहुंच ही नहीं पाए, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। नौटंकी मामा इसी प्रकार के कार्यक्रम करता रहता है। अब जहाँ सेना की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ तो सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया नहीं। अनंतनाग जिले में कोकरनाड के जंगल है, आपको पता होगा, जिसमें 1 दर्जन से अधिक आतंकवादी छुपे हुए थे। लेकिन हमारी सरकार उस समय एयर शो के अपने कार्यक्रम को करना भूल गई, वहाँ पे अपने विमानों का प्रदर्शन करना भूल गई, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करना भूल गई, और अब जनता को उल्लू बनाने के लिए यहाँ भोपाल में, जहाँ शांतिपूर्वक प्रदेश है, वहाँ पर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करने में लगी हुई। बड़ा हवाई ताकत का प्रदर्शन, लाखों रुपए खर्च कर दिए विमानों के पेट्रोल के ईंधन में, और हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं। नौटंकी मामा के एजेंडे को आगे बढ़ाया और देशभक्ति का राग आलापा, ताकि चुनाव के समय इसका फायदा उठाया जा सके। अब नौटंकी मामा से बढ़कर तो कोई है ही नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस बार बार उन्हीं को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देती है। कांग्रेस एक हारी हुई पार्टी है, और अपने हार को छुपाने से भी बाज नहीं आती है। और मामा जी इस वजह से एक प्रकार का एक छत्र राज चला रहे। पिछले 18 साल से उनका कोई सानी नहीं है। आखिर नौटंकी मामा पार्टी के अंदर भी सर्वा बने हुए। और आप लोगों ने अगर एयर शो नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार के एयर शो हुआ था। इसमें सभी आधुनिक हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों का घोड़ा प्रदर्शन किया गया था। शांतिपूर्ण प्रदेश के वासियों के लिए इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह हमारा शांति का टापू है, जैसा कि हमारे नौटंकी मामा बोलते हैं। फिर शांति के टापू में इस प्रकार के फुहड़ प्रदर्शन की क्या जरूरत है? लाखों का खर्चा करके, जब प्रदेश सरकार लाखों के कर्जा लेकर पहले से ही बैठी हुई है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की हवाई सुरक्षा का प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं था। ये सारी चीज़ें प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इससे जनता को ही नुकसान होगा। लेकिन मामा जी कहाँ मानते हैं? आपको तो पता ही है, मध्य प्रदेश में मामा जी को केंद्रीय नेतृत्व से किस प्रकार से साइडलाइन कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी मामा जी है कि मानते ही नहीं। उनका तो एक ही आलाप है कि मैं अंगद का भाई हूँ, मध्य प्रदेश में अंगद की तरह पैर जमा कर बैठा हूँ। अभी तक मोदी जी ने उनको कितनी बार केंद्रीय मंत्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन हमारे अंगद मामा जी मानते ही नहीं। बोले मैं तो नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, भाजपा का चेला हूँ, राह ठान के बैठा हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। अब देखते हैं कि चुनाव में जनता उसका क्या जवाब देती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब